जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमने करंट अफेयर्स का सीरीज़ चालू किया हुआ है। ये इसका सेट नंबर 3 है और हमारी जो ये सीरीज़ है इसका टारगेट है आपके पेट के एग्ज़ाम में जो 10 नंबर के आप करंट अफेयर्स आता है उसमें 10 में 10 लाना। ठीक है? ये हमारा टारगेट है और ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और भरपूर मेहनत करते हैं जितना हम कहते हैं, तो आपका ये 10 में 10 ज़रूर आ जाएगा। ठीक है? ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मैंने भी पिछले साल ऐसा किया हुआ है 2021 के पेट में। ठीक है? मैं हूँ अमन गिरी और आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ जो क्विज़ेज़ होते हैं वो भी आप दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है? और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सब्सक्राइब्स ही हम हमारी ताकत होती है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो अच्छा बनाने का। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और जो भी डाउट है या फिर जो भी सजेशंस हैं आपका, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका स्वागत रहेगा आपके सजेशंस का। धन्यवाद। हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत सन 1965 में हुई और पहली बार ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को। और टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है। और पहली महिला अगर पूछे कि पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो थी आपकी आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्णा देवी। ठीक है? और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दामोदर मौजो को दिया गया। मौजो। और जो 56वां था, ये आपका नीलमणि फूफा को दिया गया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले फूफा को दिया गया, फिर इसलिए मौसा नाराज हो गए तो फिर उनको दे दिया गया। 56वां जो है फूफन, फूफा, टी बना के आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए। और जो 57वां है वो मौजू, मौजा। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण मुकाबले में पहला 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रथम श्रेणी मैच में जो है पदार्पण मुकाबले में जो 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं बिहार के हैं आपके शकीबुल गनी। ऋषभ पंत ने भी अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये इन्होंने 28 गेंदों में लगा दिया है। ये भारत की तरफ से रिकॉर्ड है, ये याद रखिएगा। भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत, 28 गेंद में 50 रन। 1 रन का क्वेश्चन है। और 100 भी इंपॉर्टेंट होता है कि 100 को मारा है टेस्ट में सबसे तेज भारत की तरफ से। तो ये रिकॉर्ड अभी भी कपिल देव के पास ही है। और कपिल देव ये 74 गेंद मारे हुए थे। ठीक है? एजाज पटेल जो हैं, इन्होंने एक पारी में 10 के 10 विकेट ले लिए। ठीक है? और ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। एक भारतीय भी हैं जो ऐसा किए हैं, वो हैं आपके अनिल कुंबले। नेक्स्ट है, यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, जिसको एनपीसीआई गवर्न करती है, एनपीसीआई कंट्रोल में होता है ये, इसको अपनाने वाला नेपाल पहला देश बना हुआ है। ठीक है? हालांकि अभी कई देशों ने अपना लिया है, सिंगापुर ने भी अपना लिया है इसको। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है? और एनपीसीआई का होता है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र जो है, सीएनजी संयंत्र, इसका उद्घाटन जो है इंदौर में किया गया है। इंदौर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में। और ये सबसे स्वच्छ शहर भी है हमारे इंडिया का। और हैदराबाद में अभी हाल ही में ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, संग्रहालय। नेक्स्ट है, हरिद्वार 22 में मरु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मरु महोत्सव जो है, इसका आयोजन राजस्थान में किया जाता है। ये ऐसे ही एक कन्फ्यूजन होता है मांडू महोत्सव। तो मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मरु राजस्थान में है और मांडू जो है मध्य प्रदेश में। सिक्किम में आपका एक होता है लोसांग महोत्सव। इसको लोसर से कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, लोसर से कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। लोसर जो है ये आपका लद्दाख में होता है
और लोसांग जो है मध्य प्रदेश में। दोनों नेम जो है लगभग सेम ही है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। लोसांग आपका है सिक्किम में, और लोसर ये है लद्दाख में। नेक्स्ट है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जो है माया एंजेलो बनी है। तुलसी गेबार्ड जो है ये आपकी यूएसए में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बनी थी, प्रथम हिंदू महिला। ठीक है। और लॉरेन हर्बर्ट जो है ये आपकी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। ठीक है। और इंदु मल्होत्रा जो है ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, जो महिला वकील थी पहले, और सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई है। ठीक है। इससे पहले मेरे प्रीवियस जो सेट हुआ था सेट 2, उसने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने वाली जो महिला थी वो फातिमा बीबी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने है ये सीमा जो है 1 लाख कर दिया है 10,000 से बढ़ाकर। ई रूपी वाउचर क्या होता है? एक प्रकार का क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करके पैसे पेमेंट किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी अस्पताल में भर्ती हैं और आपका इलाज चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी। ठीक है। उस क्यूआर कोड को आप अस्पताल को दिखा देंगे और अस्पताल जो है उसको स्कैन करके पेमेंट्स ले लेगा। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 21 फरवरी को जो है आपका विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है। और 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप जानते ही हैं, सीवी रमन जो खोज किए हुए थे उसके अवसर पर। और 14 फरवरी को आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है यह आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ठीक है। और मुंबई में पहली वाटर टैक्सी शुरू की गई है, पहली वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू की गई है। वाराणसी में रुद्राक्ष बना हुआ है। ठीक है। रुद्राक्ष का उद्घाटन हुआ है, रुद्राक्ष सेंटर का। ये जापान की सहायता से बनाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुद्राक्ष सेंटर कहाँ पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी सॉरी 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 एक मिनट, हाँ, राज्य ओबीसी आयोग गठन करेगी? तो राज्य ओबीसी आयोग जो है ये गठन की है आपका आसाम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया है? तो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार जो है सुरेश रैना को मालदीव ने दिया हुआ है। मालदीव की राजधानी माले, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और इसकी जो मुद्रा है वो है आपका रूफिया, रूफिया। ठीक है। माले किस द्वीप पे स्थित है ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एक प्रवाल द्वीप है वहाँ का, काफू, ये प्रवाल द्वीप है, इस पर स्थित है आपका माले। ठीक है। नेक्स्ट है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक जो है अपनाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना हुआ है। ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। मैंने पहली वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान उड़ीसा को मिला हुआ है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत है 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 25 दिसंबर को ही आपका सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन माननीय जो प्रधानमंत्री थे हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी पड़ता है। और मिशन इंद्रधनुष में टोटल 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, और इसीलिए इसका शायद नाम भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं और रेनबो में भी जो है 7 ही कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 43 है, और जो पहला स्थान है वो यूएस का है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है आपका यूएस
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स निकालता है, जारी करता है। ठीक है। 135वां स्थान भारत का है जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135 है। और 46वां स्थान है भारत का लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो सिपरी ने अभी एक डाटा जारी किया है जिसके अनुसार पिछले 4 वर्षों में इन्होंने जो वर्ष लिया हुआ है, पिछले 4 वर्ष को लिया हुआ है, इसमें भारत जो है सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत पाकिस्तान और चीन से परेशान रहता है, तो हथियार से ज़्यादा आयात करने पड़ते हैं। और भारत के बाद जो दूसरे स्थान पर आता है वो आपका आता है सऊदी अरब, और तीसरे स्थान पर आता है आपका मिस्र, और चौथे पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आयातक देश जो मंगवाते हैं। निर्यातक पूछ ले कि कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है हथियारों का, तो इसमें जो टॉप पे है आपका अमेरिका है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है हथियारों पे ही टिकी हुई है। ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका रूस है, इसके बाद आपका फ्रांस है। ठीक है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि चीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जर्मनी है। और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पे चीन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है? तो ये है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। यूनिकॉर्न उस कंपनी को घोषित किया जाता है जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो। जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है उसको ही यूनिकॉर्न घोषित किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की टीम है, इसने 4 बार जीता हुआ है आईपीएल का खिताब। मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता हुआ है। कोलकाता ने 2 बार जीता हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट 15वां संस्करण हुआ है उसको जीता है गुजरात टाइटंस ने, और उसने किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्कर में जो बेस्ट मूवी है ये अवार्ड मिला कोडा को, और द पावर ऑफ डॉग को बाफ्टा में मिला हुआ था। बाफ्टा में बेस्ट मूवी का अवार्ड, और ये बाफ्टा का 75वां संस्करण था। और जो ऑस्कर का जो अवार्ड मिला है ये आपका 94th संस्करण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा से किस नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज सबसे बड़ा जहाज बन गया है? तो एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज जो है सबसे बड़ा जहाज बन गया है जो गंगा को ब्रह्मपुत्र के से मिलाता है। तो गंगा से ब्रह्मपुत्र मिलते हुए जो एमवी राम प्रसाद जहाज जो है सबसे बड़ा जहाज है इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम रख दिया टाटा प्ले। आपको पता ही है टाटा ही जो है ये आईपीएल का प्रायोजक रहा है इस बार, टाटा आईपीएल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ऑस्कर 2022 में जय भीम और मरक्कर को नामांकित किया गया है, हालांकि इन्हें पुरस्कार नहीं मिला। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक दबा के कीजिए। थैंक यू।